हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कवि देव का जीवन परिचय। बच्चों, अन्य जीवनियों के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक्स देख सकते हैं। उन्हें क्लिक करके आपको वे जीवनियां भी मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों जीवन परिचय जानेंगे, फिर रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली इत्यादि के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ मैंने जीवनी में कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया होगा। यहाँ पर दूसरे रंग के शब्दों से लिखा है। तो बेटा आप एग्जाम में उन सबको अंडरलाइन करके लिखें, जिससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह उन पर जाती है तो वह आपको अच्छे अंक देता है। आइए शुरू करते हैं। देव का जन्म हुआ सन 1673 में और मृत्यु सन 1767 में। जीवन परिचय। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। ये एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का मतलब होता है बच्चों, किसी राजा के यहाँ दरबार में कवि होना। तो इस तरह से इनकी जिंदगी ऐसे ही बीती। इन्होंने बहुत समय ऐसे ही बिताया, कभी किस राजा के आश्रय में, उसके दरबार में कवि बनकर रहे, कभी किसी राजा के दरबार की शोभा बढ़ाई। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगी लाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों माने अमीरों से संबंध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन, बच्चों आडंबरपूर्ण कहते हैं दिखावे भरा जीवन, दिखावे वाला जीवन, और चाटुकारिता माने चमचागिरी वाला जीवन, वहां पर इन्होंने देखा, बहुत निकट से देखा था देव ने, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी, घृणा हो गई थी ऐसे जीवन से। कवि देव सन 1767 तक जीवित रहे, ऐसा माना जाता है बच्चों। रचनाएं। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। कुछ जो भाषाविद हैं, कुछ जो साहित्यकार हैं, वो इनके द्वारा रचित ग्रंथों की रचना 52 मानते हैं और 72 तक मानी गई है, जिनमें प्रमुख है रसविलास, जो राजा भोगीलाल के लिए इन्होंने लिखा। भाव विलास औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के नाम पर, वे राजा थे, उनके नाम पर लिखा। कुशल विलास कुशल सिंह राजा जी के लिए लिखा। अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के लिए लिखा। सुजान विनोद इसी तरह सुजान सिंह राजा थे, उनके लिए लिखा। कोई राजा थे, कोई धनिक लोग हुए जिनके पास इन्होंने आश्रय ग्रहण किया। प्रेमचंद्रिका राजा उद्योत के लिए। और जाति विलास भ्रमण के अनुभवों पर आधारित इनका ग्रंथ है। ये यात्रा पर निकले और इनको कई जगह की यात्रा की, भ्रमण किया, तो वहां जो इनके अनुभव हुए तो वो जाति विलास में हमें नजर आते हैं उनकी रचनाएं। इसी तरह सुमिल विनोद, काव्य रसायन, प्रेम तरंग आदि भी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। नंबर 1, इनके सवैयों और कवित्वों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। नंबर 2, कवि देव प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इनके काव्य में श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण है, यानी श्रृंगार का वह रूप जो बहुत ही उदार है, बहुत ही उदात्त है, जिसमें पवित्रता है प्रेम में, उसका चित्रण इन्होंने किया है। अनुप्रास और यमक इनके पसंदीदा अलंकार हैं। नंबर 3, प्रकृति की सुकुमारता, सरसता, रमणीयता, माधुर्य के सुंदर चित्र उन्होंने खींचे हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप का सफल चित्रण इनकी कविताओं में हुआ है। नंबर 4, ध्वनि योजना उनके काव्य में पग पग पर प्राप्त होती है, यानी स्थान स्थान पर हम ध्वनि योजना भी देखते हैं। 5वां पॉइंट है, अपने भावाभिव्यक्ति की श्रेष्ठ शैली के कारण वे रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते रहे हैं। जो उन
को अपने भावों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, जो शैली है उनकी, वो अपने आप में अनूठी है, जिस कारण ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते रहे हैं। भाषा शैली, पहला पॉइंट, रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। नंबर 2, कवि देव के काव्य की भाषा कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा है। भाषा में प्रवाह और लालित्य है। प्रचलित मुहावरों का भी खूब प्रयोग किया गया है। नंबर 3, अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। नंबर 4, देव की शब्दावली में संगीतमय प्रवाहयुक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देता है। यानी उन्होंने अपने काव्य में शब्दों का जो चयन किया है, शब्दों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है कि जैसे संगीत बज रहा हो, और इसी कारण उनके छंद हमें याद हो जाते हैं। अगला पॉइंट, उनका प्रिय रस श्रृंगार है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने श्रेष्ठ चित्रण किया है। अगला पॉइंट, इनकी भाषा प्रवाहमयी और साहित्यिक है। लास्ट पॉइंट, इन्होंने कवित्व, दोहा, छप्पय और सवैया छंदों में रचना की है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कवि देव की जीवनी समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप एग्जाम में अंडरलाइन करके लिखें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। और बच्चों, कक्षा 11 के पाठ भी मैं तैयार कर रही हूँ, उन्हें भी अपलोड करती जा रही हूँ, और उनके सभी के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।